हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल फीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्म का पार्ट 2 जो कि रीशेप, स्केल एंड शेयर, ये 3 जो है बताने वाला हूं। तो चैनल में बने रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक दे दो। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन में हैं और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो आज जो टूल पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं एक पैनल जो हम लोग का टूल बार है उसमें एक चीज़ बताऊंगा। तो ये रोटेट टूल के अंदर में आपको दिख रहा है 5 टूल। एक है रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी स्केल, शेयर एंड रीशेप टूल आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखना रोटेट टूल के नीचे में एक डॉट है, वो डॉट के मीन्स उसके अंदर में मल्टीपल जो है टूल है। अभी अगर आप राइट वाले डॉट को भी क्लिक करते हो तो ये एक पैनल खुल के आ जाता है। मैं अभी इसको क्रॉस कर ले रहा हूँ। ये एक सिंपल चीज़ है। अगर आपको स्केल, रीशेप एंड शेयर टूल नहीं मिलता है तो नीचे 3 डॉट दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपने सारे जितने भी टूल है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक डार्क शेडेड, एक लाइट शेडेड। डार्क शेडेड टूल जो है प्रीवियसली आपके टूल बार में है और लाइट शेडेड जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है इसको आप ड्रैग करके अपने टूल बार में ऐड कर सकते हो ऐसे। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। अगर आपका स्केल, शेयर यहाँ पे डार्क शेडेड होगा 3 डॉट के अंदर, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा टूल बार में कहीं ना कहीं आपका जो है, जैसे मेरा ये रोटेट के अंदर में जो ये सारे टूल है, शेयर, स्केल, शेयर, रीशेप एंड स्केल टूल है। अभी इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ, शिफ्ट दबा के एक स्क्वायर ले लेता हूँ और इससे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके आप स्केल और शेयर को यूज़ कर सकते हो। इसमें ट्रांसफॉर्म में भी आप इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके शेयर और स्केल यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रीशेप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग जो है डायरेक्ट टूल को यूज़ करके करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता दिया। अभी चलते हैं, शुरू करते हैं स्केल टूल से। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ से लेता हूँ एक पॉलीगॉन। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पॉलीगॉन का साइड 6 देता हूँ क्योंकि मेरे को एक हेक्सागोन बनाना है, और इसका रेडियस दे देता हूँ जो है उसी को रहने देते हैं 210.1555 पिक्सल। तो ये बन गया हमारा एक हेक्सागोन जिसका कि 6 साइड है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका 6 साइड है तो ये हेक्सागोन बन गया। अभी इसके बाद मैं जाता हूँ रोटेट टूल को सिलेक्ट करके स्केल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट में स्केल टूल दिखाएगा। अभी आप डायरेक्ट एस दबा के भी स्केल टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एस दबाने से भी स्केल टूल सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका शॉर्टकट की जो है एस है। कीबोर्ड से आप एस दबाओगे तो देखिए यहाँ अपने आप सिलेक्ट हो रहा है स्केल टूल। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ सिलेक्शन टूल से, मैं जो है हेक्सागोन को सिलेक्ट करता हूँ। फिर स्केल टूल से मैं जो है कोई भी एंकर पॉइंट या फिर कोई भी पाथ से आप इससे राइट क्लिक करके इसका जो है शेप को आराम से स्मूथली से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए कितना फ्रीली, कितना स्मूथ ये जो है मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे आप जो स्केल टूल को यूज़ कर सकते हो किसी का शेप चेंज करने के लिए। अभी मैं चाहूँ तो इसको शिफ्ट दबा के इसका सेम प्रोपोर्शन में भी कर सकता हूँ। अभी मैं ऐसे रख लिया तो फ्रीली, स्मूथली होने लगा। अभी इसके सेंटर में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट मीन्स इसका रेफरेंस में जो भी आप कुछ करोगे वो होते रहेगा। ओके, मीन्स वो पिवट पॉइंट के रेफरेंस में ही सब कुछ होते रहेगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ पिवट पॉइंट। अभी मैं एक सेकेंड इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अभी मैं अगर इसका साइज छोटा करता हूँ तो उसी पॉइंट के रेफरेंस में होगा। अभी मेरा सेंटर में है तो अभी हमारा जो भी हम लोग का मूवमेंट हो रहा है सेंटर के रेफरेंस में हो रहा है। जैसे मैं इसको स्केल टूल यूज़ करके शिफ्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए ये सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में ऐसे ड्रैग हो रहा है। फिर मैं अल्ट दबा देता हूँ तो यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगा उसका।
तो यहाँ से कीबोर्ड में अल्ट दबा दिया तो कॉपी बन गया। ऐसे ही मैं अभी कंट्रोल डी करूँगा तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अभी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी करता हूँ, फिर वो थोड़ा छोटा होके कॉपी हो रहा है, छोटा होके कॉपी 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 होके वो जो है पिवट पॉइंट के रेफरेंस में होते जा रहा है। देख पा रहे हो आप, सेंटर में जो पिवट पॉइंट था उसी का रेफरेंस में ये जो है हो रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो कि हम लोग को स्केल टूल से करने को मिलता है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अभी हम लोग साइड कर लेते हैं। तो इतना याद रखना कि जो भी आप पिवट पॉइंट रखोगे उसी के रेफरेंस में आप जो भी स्केल टूल का यूज़ करके कंट्रोल डी यूज़ करोगे तो वो उसी की कॉपी बनाते जाएगा। अभी ये हो गया एक काम जो कि हम लोग स्केल टूल से कर सकते हैं। अभी दूसरा काम मैं बताता हूँ स्केल टूल का। अभी हम लोग ले लेते हैं एक एलिप्स। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ से आप अभी एलिप्स लेके उस पर भी काम कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एलिप्स, और एलिप्स ले लेने के बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक एलिप्स। इसको दे देते हैं, इसका स्ट्रोक को नन कर लेते हैं और इसका फिल को कोई दूसरा ऑरेंज कलर कर लेते हैं। ओके, अभी इसके बाद आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर कोई भी हम लोग एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको टेंजेंट पकड़ के इंक्रीज़ करते हैं तो मैनुअली इंक्रीज़ होता है। जैसे मैं ये साइड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो खाली उसी साइड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया तो ये एक टेंजेंट वाला जो एंकर पॉइंट के पास आता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्केल टूल यूज़ करके अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो देखिए दोनों साइड से इंक्रीज़ हो रहा है, और या डिक्रीज़ करोगे तो दोनों साइड से डिक्रीज़ होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। आप कोई भी एंकर पॉइंट में अगर उसको उसका साइज या फिर उसका ये पोजीशन चेंज करना चाहो तो आप अगर स्केल टूल लेके यूज़ करोगे तो वो सेम प्रोपोर्शन में दोनों साइड चेंज करेगा। ये एक बढ़िया पॉइंट है, कहीं कहीं आपको इसका काम आएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है स्केल टूल का मेन काम हो गया। अभी इसके बाद हमारे पास आता है शेयर टूल। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी शेयर टूल सीखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक पॉलीगन ही ले लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको शिफ्ट दबा के क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये सही पोजीशन में रहे। अभी मैं इसी को लेके एक यहाँ पे हनी कॉम जैसा एक स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बना लेता हूँ। तो तब तक अगर आप चैनल में नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। और एडोबी इलस्ट्रेटर का जो भी अभी चल रहा है फ्री कोर्स बिगिनर्स टू एडवांस के लिए, वो अगर आप अभी तक चैनल में नहीं विज़िट किए हो तो जाओ चैनल में विज़िट करके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके सबको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे अल्ट दबा देता हूँ ताकि कॉपी हो जाए, फिर कंट्रोल डी। तो मैं यहाँ पे एक बना लिया इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी यहाँ से मैं एक सिंगल हेक्सागन को लेता हूँ अल्ट दबा के, ड्रैग करके अल्ट दबा के। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसका पाथ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ या फिर कहीं भी मूव करता हूँ तो ये एक डिफरेंट शेप लेगा, आपको जैसे देखने को मिल रहा है राइट साइड में। लेकिन देखिए मैं ऐसे डिफरेंट शेप लेगा, लेकिन इसको अगर मैं छोड़ दूँ, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल शेप को एक साथ में मूव कर सकता हूँ, वो है शेयर टूल। जैसे मैं इसको सबको सिलेक्ट करके शेयर टूल का पिवट पॉइंट सेंटर में रखा हूँ और कोई भी शेप को आप राइट क्लिक करके मूव करो। देखो ये देखो सब एक ही एंगल में एक ही फ्लैट में जो है मूव कर रहा है। इस हिसाब से अगर आप इस साइड मूव करो तो ऐसे मूव होगा। लेकिन ये याद रखना कि पिवट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। पिवट पॉइंट जहाँ पे भी फिक्स्ड है
उसके रेफरेंस में ये मूव हो रहा है। देखिए जहाँ पे पिवट पॉइंट है वो जगह फिक्स्ड है। जैसे कहीं पे एक नुकील मार देते हैं, मैंने नेल कीला मार देते हैं, उस हिसाब से वो कुछ भी अगर हम लोग कीला मार के अटकाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उसी का रेफरेंस में होता है। तो लाइक दिस यहाँ पे पिवट पॉइंट भी एक फिक्स्ड पॉइंट जैसा काम कर रहा है, जिसके रेफरेंस में हम लोग जो है यहाँ पे इसको टर्न कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं या फिर कोई एंगल में इसको फिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे आप पिवट पॉइंट यूज़ करके शेयर टूल का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ख़ास यूज़ है, अब बहुत कुछ काम में कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और अभी मैं अगर शेयर टूल से इसको मूव करूँगा तो देखिए वो पॉइंट फिक्स्ड है। उस पॉइंट के रेफरेंस में जब मैं मूव कर रहा हूँ तो उसको देखिए, एंगल देखिए, उसी पॉइंट के रेफरेंस में जो है बाकी सारा मूव हो रहा है और सारा एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है या फिर एक ही डायरेक्शन में अपना शेप को चेंज कर रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया काम है, आप कर सकते हो कहीं कहीं जगह इसको यूज़। उतना यूज़ होता नहीं है बी ऑनेस्ट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका, लेकिन यूज़ होता है। ओके, तो ये हो गया शेयर टूल। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और ये हो गया अपना ओरिजिनल से। अभी शेयर टूल का भी काम जो है हम लोग ने देख लिया। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी इसके बाद हम लोग रीशेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन करके ये सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे रीशेप टूल, उसका भी अपना एक यूज़ है। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ओके, तो मैं रेक्टेंगल ले लिया और इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक ब्राउन ऑरेंज रख लेता हूँ और फिल ब्लैंक रख लेता हूँ। ओके, अभी आपको स्ट्रोक दिख रहा होगा आई होप। अभी इसके बाद मैं अगर कहीं पे भी एंकर पॉइंट बनाना चाहूँ, ओके सॉरी, यहाँ से पहले आपको सिलेक्ट करना होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी पाथ को, और उसके ऊपर एंकर पॉइंट क्रिएट करने के लिए पेन टूल लेके सिंपल से क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया ये पाथ पे। अभी मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको या ऐसे मूव कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी मूव किए इसको पकड़ के। ये हो गया 2 स्टेप। ओके, काउंट कीजिए, पेन टूल से किया फिर हम लोग इसको मूव किए, 2 स्टेप हो गया। और अभी ये पॉइंट को हम लोग ड्रैग करके इसको एक सर्कुलर फॉर्म दिए, तो टोटल कितना हम लोग का जो हो गया स्टेप, 3 स्टेप हो गया। हम लोग को जो 3 स्टेप में ये डिज़ाइन बनाने को लगा उसको आप एक स्टेप में कर सकते हो, जिसका नाम है रीशेप टूल। रीशेप टूल को यूज़ करके कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अभी अगर कोई भी पाथ में आपको मूवमेंट चाहिए विथ कर्व, तो आप वो पाथ को सिंपल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लीजिए। खाली पाथ को सिलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट को नहीं। उसके बाद रीशेप टूल लीजिए और जहाँ से भी आपको मूव करना है वो पॉइंट से आप जो है क्लिक करके रीशेप टूल को ड्रैग करो, तो देखो कैसे मूव हो रहा है ये, और फिर माउस का बटन रिलीज करो तो ये एक एंकर पॉइंट भी क्रिएट करेगा, एक सर्कुलर शेप भी दे देगा और आपका जो एंकर पॉइंट को मूव भी करेगा। 3 काम एक साथ कर रहा है। अभी अगर मैं चाहूँ तो फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, ये पाथ को सिलेक्ट करूँ, फिर से ले लूँगा रीशेप टूल और इसको सिलेक्ट करके इनसाइड की तरफ ड्रैग कर लूँगा। सिमिलरली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पाथ को सिलेक्ट किया, फिर रीशेप टूल से इसको ड्रैग कर लिया इनसाइड की तरफ से। ये जो है 3 in 1 काम करता है। मतलब आपका पेन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव और सर्कुलर फॉर्म, ये तीनों करता है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए इलस्ट्रेटर पे, तभी आप जो है अपना इफेक्ट डाल सकते हो अपने डिज़ाइन में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। चलते हैं यहीं पे हम लोग अंत करते हैं वीडियो को। थैंक यू।